बच्चों आज के इस वीडियो में 10th क्लास के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। बच्चों आज आपका पेपर था सेकंड शिफ्ट में और पेपर आप सभी बच्चों का हो चुका होगा एंड आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अब बच्चों इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाले जिससे आप अपने आंसर्स को मैच कर सको। ठीक है, तो 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन विद आंसर के साथ में आपको बताया जाएगा। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ था और सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर्स हम समझते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा था शारीरिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, पहले नंबर के क्वेश्चन में था शारीरिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए बच्चों इसके लिए आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए खेल व्यायाम और अन्य शारीरिक गतिविधियों की जानकारी और अभ्यास कराया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य को बनाए रखना और फिटनेस को बढ़ाना है। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न क्रमांक 2। तो पाचन तंत्र के मुख्य कार्य को हम समझते हैं। देखिए इधर हमें दिया है पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य है भोजन को पचाकर उसे सरल और घुलनशील रूप में बदलना ताकि शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके, साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी इसके कार्य हैं। फिर बच्चों हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा था डेंगू रोग के लक्षण बताइए। ठीक है, यानी कि किसी को अगर डेंगू हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि डेंगू है। तो बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए डेंगू रोग के लक्षण है तेज बुखार आती है, सिर दर्द भी होता है, आंखों के पीछे भी दर्द होता है, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू फीवर को ब्रैकबोन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं, नाक और मसूड़ों में खून आता है, कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है। ठीक है, ये सभी लक्षण हैं। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य हमें बताना है। ठीक है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य बताना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों हमारा आ जाएगा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, बीमारियों के रोकथाम और उनके उपचार के तरीकों की जानकारी देना। तीसरा हमारा होगा शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अब जो 4th नंबर की क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया। इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो 5वां प्रश्न है इसमें हमसे कहा गया है फास्ट फूड एवं जंक फूड में स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इनका सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या किस किस तरह की परेशानी हो सकती है। तो जो फास्ट फूड और जंक फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव, एक तो इससे मोटापा हमारा बढ़ सकता है ना, ज़्यादा सेवन करने से अधिक वसा और कैलोरी के कारण पाचन संबंधी कुछ समस्याएं हमें हो सकती हैं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी, बीमारियां बच्चों कुछ हो सकती हैं, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है शरीर में और ध्यान और स्मरण शक्ति पर नकारात्मक जो प्रभाव है वह बन सकता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन तो 6वां और 7वां दोनों प्रश्न आप देख लीजिएगा। मानसिक थकान को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या लाभ है विस्तार से हमें लिखना है। तो चलिए 6ठे और 7वें प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। मानसिक थकान दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो नियमित योग और ध्यान करें, 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, अपने शौक पूरे करें जैसे संगीत सुनना या किताबें पढ़ना, हल्का व्यायाम करें जैसे टहलना या साइकिलिंग और संतुलित और पौष्टिक आहार लें। फिर स्वास्थ्य शिक्षा की क्या क्या है विस्तार से, तो रोगों से बचाव और स्वस्थ आदतें, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, सामाजिक जागरूकता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। देखिए बच्चों आपके उत्तर और मेरे उत्तर अलग हो सकते हैं लेकिन आपके आंसर भी सही है, मेरे आंसर भी सही है। आपने बुक में से आंसर्स लिखे होंगे और ये जो आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बता रहे हैं। और बच्चों हमने यहाँ पर शॉर्ट छोटे छोटे आंसर लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने कुछ और अपनी बुक में से पढ़ करके अलग उत्तर लिखा है तो प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, आपके आंसर भी सही हैं, ये वाले भी सही हैं। ठीक है, मलेरिया रोग के कारण लक्षण व रोकथाम के बारे में विस्तार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों के नाम बताने, व्यायाम का महत्व हमें बताना है। तो यहाँ पर आप बच्चों देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग के कारण लक्षण रोकथाम के बारे में विस्तार से। तो कारण होता है बच्चों जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है इसके काटने से फैलता है और लक्षण है ठंड के साथ कभी तेज बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और पसीना, रक्त की कमी, एनीमिया। और रोकथाम बच्चों मच्छरदानी, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना, खिड़की और दरवाजों की जाली लगाना, घर के आसपास पानी जमा न होने देना, एंटी मलेरिया दवाओं का सेवन करना। ठीक है, प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों के नाम लोक संगीत और नृत्य, मल्लयुद्ध, शिकार, कठपुतली सो और लोक कथाएं, उत्सव और मेले, गुफा और चित्रकारी और मूर्ति कला। चलिए इसके बाद में समझते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है इसे।
तो व्यायाम का महत्व हमें बताना है। योग आसनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाना है। विद्यालय में व्यायाम प्रदर्शन सामान्यतः कब करते हैं बताना है। फुटबॉल के खेल में फाउल तथा त्रुटियां लिखनी है। तो चलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देख लेते हैं। व्यायाम का महत्व देखते हैं तो शरीर को फिट स्वस्थ रखना, हृदय फेफड़े मांसपेशियों को मजबूत करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, तनाव और अवसाद को कम करना, लंबी आयु और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। योग आसनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव तो ये है बच्चों, शरीर को लचीला मजबूत बनाता है, रक्त संचार पाचन तंत्र में सुधार करता है, मानसिक तनाव अवसाद को कम करता है और बीमारियों से बचाव करता है, शरीर को ऊर्जावान बनाता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। विद्यालय में व्यायाम प्रदर्शन यानी कि एक्सरसाइज सामान्यतः कब करते हैं तो सामान्यतः वार्षिक खेल दिवस पर, राष्ट्रीय खेल दिवस पर, शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं के दौरान किया जाता है। आपके स्कूल में कभी और भी किया जाता है तो आप वह भी लिख सकते हैं। फुटबॉल के खेल में लिख सकते थे, ठीक है। फुटबॉल के खेल में फाउल और त्रुटियां लिखे तो फाउल होते हैं हाथ से गेंद को छूना, विपक्षी खिलाड़ी को धक्का मारना, गलत तरीके से स्लाइड करना, विरोधी खिलाड़ियों को जानबूझ करके बाधा देना, ऑफसाइड पोजीशन में होना। त्रुटियां होंगी गलत तरीके से थ्रो इन करना, गोलकीपर का 6 राउंड से ज़्यादा गेंद पकड़ करके रखना, किक ऑफ करते समय नियम तोड़ना। तो बच्चों ये है जो आज आपका पेपर हुआ, इसके लिए आंसर के इससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और